नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क लग्न की। देखिए, शनि का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है 12 जुलाई को, वो 17 जनवरी तक आपके सप्तम भाव में रहेगा। यानी कि आपके अष्टम भाव कुंभ राशि में से निकलकर आपके सप्तम भाव में चला जाएगा, यानी कि मकर राशि में। तो ये कर्क लग्न वालों के जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां लेकर आ रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, शनि जो है अष्टम भाव में ऑलरेडी वक्र अवस्था में इतने समय से चल रहा था और अब ये 7th हाउस में वक्री हो रहा है। तो देखिए, कोई भी नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं आप, अगर ये क्योंकि एक पार्टनरशिप का भी घर है, तो कोई भी प्रकार की नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो ये टाइमिंग आपके लिए आई थिंक बहुत बेनिफिशियल है अगर आप करना चाहते हैं तो। मगर यहाँ पर क्या होगा कि प्रोसेस थोड़ा स्लो रहेगा। स्पेशली 23 अक्टूबर तक आपको थोड़ा चीजों में काफी स्लो डाउन महसूस होगा। मतलब चीजें जो एकदम फास्ट होनी चाहिए वो बहुत ही धीमेपन के साथ आगे बढ़ेगी। और पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनरशिप की भी कोई बात की जाए तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अनमैरिड हैं तो वहां पर भी मैरिज की पॉसिबिलिटीज खड़ी होती है। पर जो कहते हैं ना कि प्रोसेस वहां पर भी स्लो रहेगा। जो फाइनल होने की प्रक्रिया होती है वहां पर भी चीजें काफी धीमेपन के साथ आगे बढ़ेगी। पर देखिए, भले ही पार्टनरशिप हो या लाइफ पार्टनरशिप हो, दोनों में ही एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वहां पर उसका पूरा जो प्रोसेस होता है वहां पर एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। भले ही वो कार्य के अंदर हो, भले ही वो आपकी मैरिड लाइफ के अंदर हो। तो जो भी आप व्यक्ति चुनते हैं तो वहां पर भी आपको थोड़ा सोच समझ के और मेच्योरिटी के साथ उस व्यक्ति को चुनना है, तो कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। और शनि की वजह से क्या होता है कि आपके अंदर वो एक मेच्योरिटी क्रिएट करता है, आपको रिस्पॉन्सिबल भी बनाता है। जो जो चीजें आपने नहीं सीखी है वो काफी डिसिप्लिन के साथ आपको सिखाता है। भले हो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, आपको नए लोग मिलेंगे, आपको नई पॉसिबिलिटीज भी मिलेगी। इवन जॉब के अंदर भी आप आसपास के एनवायरमेंट में थोड़े से बदलाव महसूस करेंगे। और ये जो परिस्थिति है एक तरह से आपके लिए बेनिफिशियल तो जरूर है, मगर काफी धीमापन होगा चीजों में, स्लो डाउन प्रोसेस है। उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी मैरिड लाइफ के अंदर है, गृहस्थ जीवन में है, तो वहां पर मैं कहूंगी कि देखिए, कोई भी संबंध होता है तो वहां पर कोई भी प्रकार का ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए। बाकी कोई बहुत ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। पर कहते हैं ना कि डिस्टेंस नहीं आना चाहिए रिलेशनशिप में, तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। बाकी पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से और कोई भी नया कार्य करते हैं, ऑलरेडी पार्टनरशिप में है, तो वहां पर डॉक्यूमेंटेशन और आपके बीच का जो रिलेशनशिप है वहां पर एक मेच्योरिटी और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये परिस्थिति आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। और स्पेशली जो ऑयल कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए लोग हैं, पेट्रोल का कार्य करते हैं, या कोई भी इस प्रकार का कोई भी चीजों का कार्य करते हैं जो कंस्ट्रक्शन के अंदर कार्य में आती है, तो उन सभी लोगों के लिए ये परिस्थिति बहुत ही अच्छे परिणाम देती है। इवन लोहे का कार्य करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। इस शनि की एक दृष्टि पड़ती है आपके नवम भाव पर, गुरु ऑलरेडी वहां पर है। तो एक तरह से ये आध्यात्मिक यात्राएं करवाएगा आपको। आप मैं कहूँ कि ये पूरा ही टाइम ऐसा है कि स्पिरिचुअलिटी बहुत ही अच्छे लेवल तक बढ़ रही है। और गुरु के ऊपर ये दृष्टि पड़ने के कारण काफी यहाँ पर जो भी जर्नी होगी वो स्पिरिचुअल जर्नी होगी। और वहाँ आपको खुद को भी इंटरेस्ट होगा, आपका काफी समय इन चीजों के अंदर आप बिताएंगे। और यहाँ पर कहते हैं ना कि कोई भी अगर आप प्रोफेशन में आप हायर स्टडीज की तरफ जाना चाहते हैं, लिटरेचर है, फिर कोई भी टीचिंग फील्ड के अंदर है, या एक तरह से कहा जाए कि ये लॉ फील्ड से कनेक्टेड भी जो लोग हैं वो जो मास्टर्स की तरफ जाना चाहते हैं,
तो उनके लिए ये परिस्थिति बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट लेके आती है, क्योंकि यहाँ इंसान के ज्ञान में वृद्धि होती है, भले ही वो रिलीजियस ज्ञान हो या आपके मास्टर्स यानी कि आपका हायर स्टडीज की तरफ लेकर जाती है। तो आपकी आध्यात्मिकता में भी काफी मैच्योरिटी भी रहेगी और काफी उसके अंदर भी आप उसमें काफी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, जो काफी रिलीजियस एक्टिविटीज से कनेक्टेड होगा। इसकी एक दृष्टि आपके केंद्र पर पड़ती है, यानी कि आपके लग्न पर पड़ती है। देखिए, लग्न के ऊपर जब शनि की दृष्टि पड़ती है, कुछ चीजों में आपके स्वभाव में कंफ्यूजन्स रहेंगे। दूसरा, आपके लिए थोड़ा संबंधों में ईगो क्लैश हो सकता है। तो आपके स्वभाव के अंदर कोई भी प्रकार का जिद्दीपन नहीं होना चाहिए चीजों को लेकर, और स्पेशली भले वो मैरिड लाइफ में हो या पार्टनरशिप में हो, आप अपनी जिद के कारण कोई भी कार्य मत कीजिएगा। लोगों की एडवाइस लेकर और सभी के व्यूज को सुनने के बाद किसी भी डिसीजन पे आना आपके लिए अच्छा है। बाकी ये नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है, उससे आपके खुद के जो रिलेशंस हैं उसमें कोई भी जिद और ईगो की वजह से खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चंद्र की राशि है और शनि जब दृष्टि करता है इंसान काफी जिद्दी भी बन जाता है और लोगों की नहीं सुनता। तो वहां पर उसको थोड़ा सा लोगों की एडवाइस लेकर कार्य करने से बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और कुछ चीजों में, कुछ डिसीजंस में आप कंफ्यूज भी रहेंगे, तो ये कंफ्यूजन तो ये क्रिएट करेगा ही करेगा, मगर शनि स्लोली स्लोली क्लैरिटी की तरफ भी लेकर जाएगा। ये आपको, ये एक लर्निंग प्रोसेस है आपके लिए। अब ये शनि की दृष्टि पड़ती है आपके चतुर्थ भाव पर, जहां पर ऑलरेडी केतु स्थित है। तो देखिए, ये एक तरह से जो भी लोग नया घर खरीदना चाहते हैं या कोई नया व्हीकल लेना चाहते हैं, देखिए व्हीकल के अंदर क्या है, ये आपको, क्योंकि ये शुक्र की भी राशि है और शुक्र का प्लेसमेंट भी देखना बहुत जरूरी है, पर वहां पर केतु स्थित है, तो कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन की संभावनाएं पूर्ण रूप से बनी हुई है। आपके घर के अंदर रिनोवेशंस हो सकते हैं, मे बी आप कोई नई प्रॉपर्टी भी लेते हैं तो वहां पर भी आप रिनोवेशंस करवा सकते हैं। ऐसी परिस्थितियां खड़ी होती है। और आपके जो कह सकते हैं कि यहाँ पर केतु और उसके ऊपर शनि की दृष्टि बहुत ही उच्च स्तर की है, तो व्हीकल्स भी आप लेना चाहते हैं तो वहां पर भी आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करवाता है। और एक चीज मैंने देखी है कि जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी स्थान परिवर्तन की स्थितियां बनती हैं। टेक्निकल एजुकेशन, कोई भी प्रकार का मेडिसिन का एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो इस कोई भी परिस्थिति के अंदर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो उन सभी के लिए एक तरह से ये स्थान परिवर्तन दिखाता है। आप कोई भी प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर भी काम करते हैं, आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई जमीन लेना चाहते हैं, तो वहां पर मुझे लगता है कि रिनोवेशंस आप जहां रहते हैं वहां पर भी होने की संभावनाएं बनती है। कोई नया घर खरीदते हैं तो वहां पर भी बनती है। काफी इसमें आपका एक्सपेंस भी होगा, तो थोड़ा खर्चों को लेकर आप नियंत्रण रखिएगा। बाकी बहुत कोई डरने वाली बात नहीं है, ये बहुत पॉजिटिव समय मैं कहूंगी आपके लिए। मगर आपके स्वभाव के अंदर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा और आसपास के लोगों की एडवाइस, उनके साथ रिलेशंस को काफी नॉर्मल रखने की कोशिश कीजिएगा। वहां पर कोई भी प्रकार का, जो कहते हैं ना, हम किसी की नहीं सुनते हैं और वहां पर फ्लेक्सिबल नहीं होते, तो देखिए एनवायरनमेंट काफी फ्रेंडली होना चाहिए, तो ही आपको कार्य करने में मजा आएगा और आप उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा पाएंगे। तो देखिए, जो भी शनि का परिवर्तन है आपके लिए काफी पॉजिटिव है। जहां पर ध्यान रखने की जरूरत है मैंने आपको बता दिया है। देखिए, चीजों को समझकर और प्लान करके आगे बढ़िए। अपने डॉक्यूमेंटेशंस को काफी प्रॉपर रखिएगा, और जब भी पार्टनरशिप भी करते हैं तो वहां पर भी डॉक्यूमेंट्स से लेकर आपकी जो भी चीजें हैं वो काफी प्रॉपर होनी चाहिए और काफी क्लियर होनी चाहिए। कोई भी अनक्लियर चीज या कोई भी, कहते हैं ना कि जो चीजों में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं हो उन चीजों में मत पड़िएगा।
तो कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। बाकी परिस्थितियां जो भी है उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जाए ये समय का। और कर्क लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थितियां हैं मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए, सिचुएशंस को देखकर और बेस्ट रिजल्ट्स प्राप्त करने की कोशिश कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय